वो कहते हैं जिंदगी एक किताब है और हर दिन उसका एक नया पेज। अपनी किताब का हर पेज प्यार से लिखो, चाहे स्टोरी जैसी भी हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। माय रैंडम डे, नया दिन नई एनर्जी। तो गाइज, मुझे जाना था कहीं और, मैं और मेरी फ्रेंड, लेकिन रास्ते में अचानक से एक नर्सरी दिख गई। और मुझे प्लांट्स कितना पसंद है ये आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा। तो मैं और मेरी फ्रेंड अपने आप को रोक नहीं पाए, मन नहीं माना, तो हम यहाँ रुक गए और यहाँ हमने बहुत सारे प्लांट्स की शॉपिंग की। नहीं, मैंने बहुत सारे प्लांट्स देखे, लेकिन शॉपिंग हमने बस एक दो ही की, नहीं ये क्योंकि ले ना, ये तो मेरे पास है। मेरा अभी ऐसा है ना एक्सपीरियंस भैया कि बैड रहा है नर्सरी में तो नर्सरी ऐसे से अच्छे होते हैं ना, बाई घर किए में हुए ले प्लांट्स जाते की, ही वो मैं पहले भी बता पता चुकी हूँ। तो हमने 2-3 प्लांट्स लिए बस, तो काफ़ी ये देर। छाँव की रानी में धूप की रानी। फिर आपको कैसा फील हो रहा है, आपने प्लांट लिए? प्लांट्स की शॉपिंग हो गई और उसके बाद हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना था। तो वहाँ हम जाके आ गए और वहाँ हमने अपना काम किया। और उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ कि हमें सांप दिखा, क्योंकि अब गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो हमें पता चला कि वहीं साथ में ही एक शिव मंदिर भी है। तो हमने सोचा कि आज का दिन अच्छा है, तो हम मंदिर के दर्शन करने का हमने डिसाइड किया। तो हम आए हैं इस मंदिर में। ये है शिव टेम्पल। और ये जो बाहर से जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो अंदर से ये बहुत ही सुंदर है। बाहर से नॉर्मल सा मंदिर दिख रहा है, लेकिन अंदर है एक हिडन केव, गुफा है अंदर, जो कुदरती बना हुआ है। तो नेचुरल एक केव है। तो वहाँ हम गए। तो ये इसका एंट्रेंस है, देखिए ये कितना छोटा सा एंट्रेंस है। इसमें से होके हम अंदर गए। तो हमारा कोई प्लान नहीं था। तो यहाँ पर रास्ता ऐसा था। तो मैंने जो अंकल थे जो हमें दिखाने लाए गुफा, तो उनको बोला कि आप हमारा शूट कर दीजिए। तो इस छोटे से रास्ते से हम अंदर गए और रास्ता काफ़ी तंग था और अंदर बहुत सारे पत्थर की कलाकृतियाँ बनी हुई थी। वाइट पत्थर था और ऐसे कटिंग्स के साथ रॉक कटिंग्स थी बहुत सारी। और रास्ता भी थोड़ा ख़राब सा था, तो मुझे शूट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि पैर फिसल रहा था और गिरने का डर था। तो मैं जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा था तो मैं कर रही थी। तो काफ़ी तंग रास्ता था और दोनों साइड से पत्थरों की कलाकृतियाँ बनी हुई थी, इतने सुंदर। और अंत में जाके अंदर आपको तंग रास्ते से होते हुए आप आओगे, तो जो एंड पॉइंट है उस गुफा का, तो वहाँ पर शिव जी की स्वयंभू शिवलिंग बना हुआ है। और वहीं ऊपर से उन्हीं पत्थरों से गंगा गंगा बह रही है, मतलब जल की धारा बह रही है। और वहीं पर डमरू भी बजता है। तो हमने ट्राई किया और जगह नहीं बज रहा था, बस वहीं पर जहाँ शिवलिंग है वहीं पर वो डमरू की आवाज़ आ रही थी। और कूल प्लेस था, बिल्कुल ठंडा और इतना सुंदर। और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था अंदर। मैं भी पहली बार ही मैंने विज़िट किया, हमने सोचा नहीं था बाहर से कि अंदर ये इस तरह से होगा। डार्क बिल्कुल गुफा थी, तो यहाँ लाइटें लगाई हुई थी। तो ये अंकल कह रहे थे कि ये लाइटें हम जब कोई दर्शन करने आता है तभी हम ये लाइट्स ऑन करते हैं, और बाकी ये बंद ही रहता है। और यहाँ पर जलधारा ये लगातार बहती ही रहती है, कभी सूखता नहीं है। तो ये एक पवित्र प्रसाद की तरह हमने इसे ग्रहण किया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ इसके सामने ही बिल्कुल एक डार्क गुफा है, यहाँ से अंदर तो कुछ दिख भी नहीं रहा था। ये चमगादड़ी थे यहाँ पर घूमते हुए शायद। फिर हमने वहाँ दर्शन किए और उसके बाद हम चल पड़े। वो कह रहे थे कि काफ़ी देर यहाँ नहीं रुकना है, तो हम निकल पड़े वहाँ से। ऊपर तक है चाहे? हाँ जी। अच्छा, फिर यहाँ से नहीं आना, यहाँ से नहीं आना वापस? नहीं, आना तो यहीं से आना है। चलो ठीक है, देख के आते हैं। अच्छा, गैलरी है ये। सुनो, फ्लैट की गैलरी है यहाँ। तो इस गुफा का जो एंड पॉइंट है वहाँ पर ग्रिल लगाई हुई थी सेफ्टी के लिए। और ऊपर से यहाँ पर कभी झरना बहता था, पानी बहता था, जो अब नहीं है, सूख गया है। तो ये रॉक्स की कटिंग भी इस तरह से हुई कि पानी के तेज़ बहाव से रॉक्स के कटिंग हुई है और उनकी शेप्स इस तरह से आई है, क्योंकि ये एक
एक पवित्र स्थान है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी तपस्या करते थे, तो ये हमारी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इस पवित्र गुफ़ा और इस रहस्यमयी गुफ़ा के दर्शन हमने कर लिए और उसके बाद हम आ गए। अब हम आए नीचे मंदिर के दर्शन करने। यहाँ पर महात्मा जी ने हमें बताया कि इस गुफ़ा में गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी और यहाँ पर ये पवित्र जल धारा, गंगा की धारा जो कभी सूखता नहीं है, ये नेचुरली ऐसे ही था। और उसके बाद जो गुरु गोरखनाथ जी की मूर्ति है, उनके पीछे जो शेषनाग की मूर्ति बनी हुई है वो भी नेचुरली ऐसे ही बना हुआ था, कराया। और ये पिंडी भी ऐसे ही बना हुआ था, नेचुरली था यहाँ पर। तो ये एक पवित्र स्थान है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने तपस्या की, तो ये उनकी गुफ़ा है। तो हम बस उसके बाद महात्मा जी ने हमें थोड़ा बहुत चाय पानी पिलाया और उनके दर्शन करके और उनसे आशीर्वाद लेकर हम मंदिर के दर्शन करके हम निकल गए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये रहस्यमयी गुफ़ा आखिर है कहाँ? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ है। ये है सोलन, हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट पर, यानी कि कालका शिमला हाईवे के पास स्लोगड़ा से कुछ ही दूरी पर एक लिंक रोड जाता है दाउंसी गांव के लिए। तो उसी रोड पर ये शिव गुफा बना हुआ है जहाँ पर 4 लेन के लिए बड़े बड़े 2 पिलर्स लगे हुए हैं। तो ये जो लिंक रोड है ये थोड़ा सा अभी कच्चा है, तो बरसात में तो इतना अच्छा नहीं होता है। अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर आइएगा। जो दाउंसी विलेज के लिए जो लिंक रोड है वहाँ से होकर आप इस मंदिर तक पहुँच सकते हैं। तो ये एक नेचुरल गुफा है, हिडन रहस्यमयी एक गुफा है, तो बहुत अच्छा है। एक यूनिक चीज़ आपको देखने को मिलेगी और डिवाइन दर्शन भी हो जाएंगे। को कैसा लगा दर्शन करके? मुझे बहुत अच्छा हो लगा। हाँ, आप मन तो को वैसे शांति भी मिली। भक्त हैं, ये वैसे भी भक्तन है, ये वैसे भी लड्डू पुजारन। हाँ, मैं तो इतनी नहीं हूँ पर फिर भी अच्छा लगा। अंदर बहुत अच्छा था गुफा, ठंडी ठंडी है ना, बिल्कुल कूल अंदर। है ना? हाँ। और वो पत्थर इतने सुंदर बने हुए थे और शाद के धार तौर पे। लगी हुई है। हाँ, धार। डमरू की आवाज आती है वहाँ बजाने से, पत्थर बजाने से हाँ, डमरू अच्छा। की आवाज आती है। हाँ, चलो ठीक है, ओके बाय। आप लोग भी आना, आपको भी मौका मिला बहुत तो अच्छा लगेगा। मौका लगे तो आपने भी दर्शन करने जरूर आना। तो स्लोगड़ा दोस्तों, वीडियो दाउंसी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की, क्योंकि ये अनप्लान्ड रैंडम डे था मेरा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। थैंक यू सो मच। सी यू सून।